नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रण। बारिश के मद्देनजर शहर में नगर सभा द्वारा सफाई करने की बात सीएमसी आयुक्त शिवराज राठौर ने कही। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया जीरो ट्रैफिक में चले, आम आदमी परेशान। भाजपा विधायक विजेंद्र ने कहा कि गारंटी को पूरे प्रभाव से लागू किया जाए। कर्नाटका के गृह मंत्री ने नैतिक पुलिसिंग की जांच के लिए सांप्रदायिक विरोधी विंग का गठन करने को कहा। मंत्री के गोहत्या विरोधी कानून वाले बयान के खिलाफ कर्नाटका बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले के सरकारी प्री डिग्री कॉलेजों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि, योग्यता और निवास के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की प्रमाणित मार्कशीट, बीएड की प्रमाणित मार्कशीट, जन्मतिथि, एसएसएलसी मार्क्स कार्ड के बारे में जानकारी के साथ आवेदन पत्र के साथ आवेदन सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता को देखते हुए मेरिट के आधार पर अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी। उक्त नियुक्तियां अस्थायी हैं एवं उक्त अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति केवल सीधी भर्ती स्थानांतरण द्वारा भरे जाने तक या शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंत तक जो भी पहले हो तक की जाएंगी। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य ने 12 जून तक उपनिदेशक पूर्व स्नातक शिक्षा विभाग बीदर से मेरिट के आधार पर नियुक्ति सूची प्राप्त करने को कहा है। पूर्व स्नातक शिक्षा विभाग बीदर के उपनिदेशक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इच्छुक पात्र उम्मीदवार 10 जून तक उन्हें संबोधित कॉलेज के प्राचार्य को आवेदन जमा कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस वर्ष का बारिश का मौसम शुरू होने को है। ऐसे में नगर सभा द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी लेने केपी न्यूज ने नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौर से उनके कार्यालय में जाकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने हमारे एंकर एवं संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय से शहर में नगर सभा द्वारा किए गए कार्य और होने वाले कार्यों के बारे में बताया। बीदर की आम आवाम मानसून का इंतजार कर रही है और उम्मीदें भी सभी को यही है कि मानसून की एंट्री के साथ मौसम बहुत औसम होने वाला है। पर वहीं कई जगह हम देखते हैं कई दिक्कतों का सामना भी आम लोगों को करना पड़ता है। तो इन तमाम दिक्कतों का सामना आम लोगों को ना करना पड़े तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मानसून को लेकर के तैयारियां की गई है, इसी को लेकर बात करेंगे। सीएमसी कमिश्नर हमारे साथ है शिवराज जी राठौड़। सर, आपसे समझना चाहूँगी क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों ने की है? मैडम, पहली बात जस्ट एक वीक बैक मैंने हमारे जितने हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियर है, इनका एक मीटिंग लिया हूँ। मीटिंग लेके एक्चुअली हमारे पास थोड़ा लेबर का शॉर्टेज है, तो हमारे पास 3 सर्कल्स है पूरे सिटी में। तो ईच सर्कल के लिए 15-15 एक्स्ट्रा लेबर
डेली वेजेस पे लेके जितने भी हमारे सिटी के ड्रेन्स है पूरे ड्रेन्स क्लीन कराने के लिए मैं डायरेक्शन दिया हूँ। ये काम अभी आप चाहे तो सिटी राउंड जाके देख सकते हैं, ये काम पूरी ज़ोरों से चल रहा है। सो विद इन स्पैन ऑफ अनदर 15 to 20 days एवरी ईच एंड सिंगल ड्रेन ऑफ बीदर विल बी क्लीन्ड, पूरा क्लीन हो जाएगा। सर बिल्कुल, पर उम्मीद ये है कि 10 तारीख तक मानसून आ जाएगा, तो मानसून आने के बाद तो ये काम नहीं हो पाएगा। जी नहीं, मानसून से पहले ही पूरा क्लीन होके कहीं भी पानी स्टैग्नेट नहीं होना है। ऐसे भी स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया है सिटी के अंदर जहाँ पानी रुकता है बारिश आने के बाद। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस के सामने, ओल्ड बस स्टैंड के सामने हो गया, नए बस स्टैंड के सामने और मैलूर रोड को कहीं कहीं पानी रुक जाता है, तो वो ड्रेन ब्लॉक की वजह से रुक जा रहा है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करके ये चीज़ों को और जहाँ जहाँ चोकअप है वो चोकअप को निकालने के लिए मैं डायरेक्शन दिया हूँ। और बारिश होते ही आवर लेबर्स एंड आवर हेल्थ इंस्पेक्टर आधे घंटे के अंदर पानी कहीं नहीं रुकना है वैसे डायरेक्शन दिए हैं और वो क्लियर करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। बिल्कुल, पर वहीं एक खस्ता हाल जो सड़कें हैं वो एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है। अगर परसों की हम बात करें तो वहाँ पर जो बारिश हुई उसकी वजह से कई सड़कों की पोल खुल गई। जी, अभी आप ओल्ड सिटी को देखिए, बारिश जब होती है पानी रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा चोकअप हो जाता है, वो चोकअप निकालते ही पानी चला जाता है। बारिश कितना भी बारिश हो आधे घंटे के अंदर पूरा रोड के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। बिल्कुल, पर अभी तक भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी जमा होता है। उसको लेकर आपने आगे के जो कर्मी हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैसेज कन्वे किया है कि वो उसको लेकर के काम करें? जी, जब भी बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत स्पॉट पे हेल्थ इंस्पेक्टर जाए और साथ में सुपरवाइजर को लेके जाए और जहाँ भी चोकअप है पूरा चोकअप क्लीन करके निकाले, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। बिल्कुल, आपसे एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, कई जगह हम देख रहे हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ पर अभी मैं प्रेजेंट टाइम में रह रही हूँ तो वहाँ पर भी जो खाली प्लॉट्स हैं वहाँ पर लोगों ने उनको कचरे का अड्डा बना दिया है। तो अब बारिश होगी, बारिश बहुत तेज होगी तो कचरा बदबू मारेगा, जिसकी वजह से आम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। तो उसको लेकर के प्रशासन अब क्या करने वाला है? जी मैडम, एक्चुअली ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि हमारे सीएमसी से डेली हर वार्ड को व्हीकल जाते हैं कचरा उठाने के लिए। सो मैं आम जनता से विनती करता हूँ कि डेली आप कचरा हमारे गाड़ी को दीजिए, गाड़ी में डालिए। दया करके आप बाजू खाली प्लॉट है या जहाँ ब्लैक स्पॉट्स है वहाँ पे मत डालिए। हमारा गाड़ी डेली मॉर्निंग 6 to 9 पूरे वार्ड्स को जाते हैं। आप वहाँ हमारे व्हीकल्स को दीजिए, हम कचरे को जो है सुल्तानपुर जाके डंप कर रहे हैं। सर देखिए, प्रशासन के द्वारा जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक जुर्माने का प्रावधान भी किया जाता है कि अगर आप अनावश्यक जगह पर कचरा फेंकेंगे तो इस तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा। बट हम सिर्फ बीदर की बात नहीं करें, अधिकतर जगह हम देखते हैं कि वो जुर्माना आई थिंक आज तक किसी से वसूल नहीं हुआ होगा कि आपने यहाँ गलत जगह कचरा फेंका और आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। जी मैडम, वो प्रोविज़न है SWM एक्ट में कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स होते हैं उनको पेनल्टी डालने का प्रोविज़न है। तो जो हमको बल्क वेस्ट जनरेटर्स है वो मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स हो गए, फंक्शन हॉल हो गए, ऐसे जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं इनको पेनल्टी डालने का प्रोविज़न है। तो हम अभी आगे कोशिश करेंगे कि इन लोगों से बल्क वेस्ट जनरेट ना हो और पूरा सिटी क्लीन रहे। बिल्कुल, मानसून को लेकर पूरी तैयारियों के बारे में अगर संक्षिप्त में जानकारी मैं चाहूँ कि अब तक कितना काम हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में 4-5 दिन में कितना काम हो जाएगा? जी देखिए, हमारे पास 3 सर्कल है, तीनों सर्कलों में ऑलमोस्ट 60 to 70% ड्रेन्स निकाल चुके हैं। निकाल के जो मलबा होता है वो फिल करके सुल्तानपुर डंप साइट पे डंप किया जा रहा है। अभी हार्डली अराउंड 40% काम बच गया होगा। मैक्सिमम 4-5 डेज में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आखिरी और अंतिम सवाल इस सेशन का, आप की तरफ से बीदर की जनता के लिए क्या मैसेज है कि इस मानसून को देखते हुए, क्योंकि ये मौसम होता है जब बीमारियां बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज ताकि हादसे भी कम हो, बीमारियों का खतरा भी कम? जी, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सिटी को साफ़ सुथरा रखा जाए और हमारे नए मिनिस्टर बहुत उत्साहित है कि हमारी सिटी पूरी तरह से एक मॉडल सिटी बने। तो उस और हमारी तरफ से पूरी कोशिश करके बीदर सिटी को एक मॉडल सिटी
1 साल या 2 साल में एक मॉडल सिटी की तरह डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपने एक टॉपिक छेड़ा तो उसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा है। आपने कहा मिनिस्टर यहाँ से है, तो देखिए जो मिनिस्टर का एरिया होता है, जो सिटी होती है ना, तो लोगों की उम्मीदें उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये खूबसूरत होना चाहिए, वहाँ पर सफाई होनी चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति रहनी चाहिए, क्योंकि बिजली का मुद्दा मैंने सबसे ज़्यादा बीदर में देखा कि थोड़ी सी बारिश होती है बिजली गुल हो जाती है। बिजली का तो दैट हैज़ टू बी आस्क्ड फ्रॉम जेस्कॉम एंड थिंग इज़ मिनिस्टर साहब सर बोले, मुझे कॉल करके बताएं कि आपको बहुत एक्टिवली काम करना है और पूरी तरीके से सिटी को डेवलप करना है। आप चेंजेस के बारे में अगर जानना चाहती है तो आप एक राउंड सिटी का जाके आइए। पिछले 20 या 25 साल से कहीं पे भी ड्रेन क्लीन्स नहीं हुए। जो ड्रेन्स क्लीन्स नहीं हुए अभी क्लीन हो रहे हैं। आप ईरानी कॉलोनी जाइए, पिछले 25 साल से ड्रेन टोटली ब्लॉक थे, अभी लास्ट कुछ दिनों में ये पूरा ड्रेन क्लीन किए हुए। मैलूर रोड पे जाइए, पिछले 20-15 साल से एक भी ड्रेन क्लीन नहीं हुए थे रोड के, पूरा सिल्ट जमा हुआ है, वो पूरा ड्रेन क्लीन कर रहे हैं। ये हमारे मिनिस्टर साहब बहुत उत्साहित है इस बारे में, स्पेशली पूरा सिटी क्लीनलीनेस के बारे में। तो उस ओर में हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिला है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल। मिनिस्टर साहब बहुत केयर ले रहे हैं सिटी क्लीनलीनेस के बारे में। हमेशा बोलते रहते हैं, मुझे हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि आप ये काम करिए, ये काम करिए, हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सीएमसी कमिश्नर शिवराज राठौड़ जी, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की कि मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारियां उनकी है। तो वहीं मिनिस्टर की ओर से भी उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि मानसून से पहले सफाई व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हो और बदहाली का रोना इस बार बीदर की जनता ना रोए। इसी को लेकर तमाम प्रशासनिक कर्मचारी जो है वो भी काम में जुटे हुए हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून के एंट्री के साथ ऐसी कोई तस्वीर हमारे सामने नजर ना आए। तो वहीं आम आवाम से भी यहाँ पर उन्होंने गुजारिश की है और मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि आप लोग भी प्रशासन का उतना ही सहयोग करें, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज बीदर। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सिद्धरामैया ने जनता से सम्मान अर्जित करते हुए सार्वजनिक रूप से अपने आंदोलन के लिए शून्य यातायात मानदंड को हटाने की घोषणा की थी। हालांकि सोमवार को दावनगिरी में स्थिति अलग हो गई। सिद्धरामैया के काफिले को मुक्त आवाजाही के लिए रास्ता देने के लिए नागरिकों को हदादी रोड पर चिलचिलाती धूप में लगभग 10 मिनट तक खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोपहर करीब 1:10 पर मुख्यमंत्री खान एवं भूतत्व मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन के आवास पर मध्याह्न भोजन करने के लिए जाते समय निशुल्क सड़क मार्ग से निकले। हालांकि इसके कारण जनता को रोक दिया गया और असहनीय गर्मी में खड़ा कर दिया गया। कई लोगों ने सीएम से सवाल किया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और शिवकारीपुरा के विधायक बीवाई विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है और उसे विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तावित अपनी सभी गारंटियों को पूरा करना चाहिए। मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरे प्रभाव से पूरा करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पहले ही गारंटियों को लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। वादों को पूरा करने के लिए नए कर लगाए जाएंगे या ऋण लिया जाएगा। कांग्रेस के चुनावी वादे बिना किसी शर्त के पूरे प्रभाव के साथ जनता तक पहुंचने चाहिए। सरकार पहले ही बिजली की दरें बढ़ा चुकी है, जिसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। भाजपा इंतजार करेगी और देखती रहेगी और एक जिम्मेदार विपक्षी दल के रूप में लड़ेगी। कर्नाटका के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि क्षेत्र में नैतिक पुलिसिंग की घटनाओं की जांच करने के लिए जल्द ही मंगलूर आयुक्तालय सीमा में एक सांप्रदायिक विरोधी विंग का गठन किया जाएगा। मंगलूर के पुलिस आयुक्त मोरल पुलिसिंग पर रोक लगाने के लिए विंग की स्थापना करने और उपयुक्त अधिकारियों को तैनात करने का काम करेंगे। पश्चिमी रेंज की समीक्षा बैठक के बाद परमेश्वर ने मीडिया कर्मियों से कहा, क्षेत्र में नैतिक पुलिसिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे पुलिस विभाग और जिले की बदनामी होगी, जिसमें दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, चिकमंगलुरु और मंगलूर आयुक्तालय सीमा के पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है।
मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। शहर www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका भाजपा ने मंगलवार को पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा मंत्री के वेंकटेश की गौहत्या कानून विरोधी टिप्पणी के खिलाफ शहर में गायों के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। वेंकटेशन ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि अगर कोई भैंस और बैल का वध कर सकता है तो गाय का वध करने में क्या गलत है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोवध विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने के उनके बयान पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। विरोध के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने गायों को बांधकर उन्हें माला पहनाई और उनकी पूजा की। वे हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस सरकार से गोहत्या विरोधी कानून जारी करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मुद्दे पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।
उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने सरकार से घृणित अपराधों की जांच के लिए शांतिपूर्ण कर्नाटक नामक एक नई हेल्पलाइन स्थापित करने का आग्रह किया है। पाटिल का सुझाव कांग्रेस सरकार द्वारा हमला किए जाने पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की भाजपा की योजना के जवाब में आया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे को टैग करते हुए एक ट्वीट में पाटिल ने कहा कि नई हेल्पलाइन को सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्नाटक में कोई नफरत नहीं फैलाई जा रही है और ऐसे किसी भी घटना पर नजर रखें। पाटिल ने कहा कि सरकार का एकमात्र एजेंडा विकास और प्रगति और ब्रांड कर्नाटक की रक्षा करना है। पिछले हफ्ते भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी, जो कांग्रेस सरकार द्वारा उनके खिलाफ झूठे मामलों के खतरे का सामना कर रहे हैं। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सभी जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए और भाजपा सरकार के दौरान लगाए गए गौहत्या प्रतिबंध को हटाने के सवाल का जवाब देते हुए रेड्डी ने कहा कि वह केवल गाय ही नहीं बल्कि सभी जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करेंगे। उन्होंने कहा, जानवरों की 84 लाख प्रजातियां हैं, हमें से किसी को भी उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की वकालत करता हूं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस बारे में कैबिनेट को बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इसे कैबिनेट के सामने नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ अपनी निजी राय रख रहा हूं। रेड्डी की टिप्पणी पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन के हालिया बयान के मद्देनजर आई है, जिन्होंने कहा था कि सरकार भाजपा शासन के दौरान पारित गोहत्या विरोधी कानून को रद्द करने पर विचार करेगी। सरकार राज्य के 5 प्रमुख शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष पहल करेगी, जबकि पूरे राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। वन परिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा, यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि बड़े परिणामों से बचने के लिए प्लास्टिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और चिकित्सा कचरे से निपटना होगा। उन्होंने कहा, हमने 2016 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम जारी किए हैं। प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन हमें प्लास्टिक के खिलाफ लोगों के आंदोलन की जरूरत है। खंडे ने कहा कि सरकार प्लास्टिक के पृथक्करण और पुनर्चक्रण को प्रयोग करने योग्य सामग्रियों में लागू करने, स्टार्टअप को प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने के लिए प्रोत्साहित करने और CSR फंड के सहयोग से ऐसी पहलों का समर्थन करने के लिए ग्रीन फंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस को 1 जून को सोमेश्वर बीच पर हुई मोरल पुलिसिंग की घटना के पीड़ित के एक रिश्तेदार की तरफ से एक शिकायत मिली है, जिसमें उल्लाल पुलिस पर थाना परिसर में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। मंगलूर के पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार आज जैन ने कहा कि इस संबंध में डीसीपी को एक ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और डीसीपी द्वारा जांच की जाएगी। अगर दावे साबित होते हैं तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। युवकों के एक समूह ने 1 जून को सोमेश्वर बीच पर 3 लड़कियों के साथ आए 3 लड़कों से पूछताछ की थी। समूह ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की थी। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रण। बारिश के मद्देनजर शहर में नगरसभा द्वारा सफाई करने की बात सीएमसी आयुक्त शिवराज राठौर ने कही। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया जीरो ट्रैफिक में चले आम आदमी परेशान। भाजपा विधायक विजेंद्र ने कहा कि गारंटी को पूरे प्रभाव से लागू किया जाए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने नैतिक पुलिसिंग की जांच के लिए सांप्रदायिक विरोधी विंग का गठन करने को कहा। मंत्री के गोहत्या विरोधी कानून वाले बयान के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ
वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।